तो उसको भी मारते हैं क्या उसके घर वाले, ससुराल वाले? मारता है कि मारने लाए। उसको कई दिन गला दाब रहा था कलेजा पर चढ़ कर। क्या आप बात कर रहे हैं? अब उसको हमको जेल भेजना है। जब तक जेल से इसका निर्णय नहीं होगा तब तक उसको कोई हम माफ़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और अरे तू मेरा बेटी को मार देगा, हम तुमको माफ़ करते जाएंगे। ताना मारबे करता है, सब बर्दाश्त करके है। सो जो भैया हरियाणा से वापस आए थे, अब वो वापस आ चुके हैं, तो अब हम उनसे फिर से मिलने जा रहे हैं। तो आप बिहार में भी तो कर सकते हैं ना काम। काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो है तो मुझको काम ही करना है। और जो वजह बताए यही वजह है मुझको यहाँ से जाने का। लेकिन लेकिन हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि घर वाला क्या चाहता है आपसे। उसने बेवकूफ़ से भी बेवकूफ़ है, बड़ा बेवकूफ़। आपके घर वाला सब बेवकूफ़ से भी बेवकूफ़ है। मेरा घर वाला ना, जैसे है कि मेरे बच्ची को घर वाला। अच्छा, आपकी बेटी का ससुराल वाला। हाँ, तो उसका तो शादी हो गया, तो अब क्या दिक्कत है? उसको जो आप कह दीजिएगा वही बात को वो मानेगा। बीच अंदर लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे कि आपके जाने से उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा? हमारे जाने से यही होगा, डांटेंगे फटकारेंगे, उससे खर्चा दिलवाएंगे। ओह! आप जो पैसा देंगे तो फिर उसको भी मिलेगा। हाँ, तो उसको भी मारते हैं क्या उसके घर वाले, ससुराल वाले? मारता है कि मारने लाए। उसको कई दिन गला दाब रहा था कलेजा पर चढ़ कर। क्या आप बात कर रहे हैं? ऐसा ऐसा हरकत करता है। उसको इसीलिए हमने यहाँ पर बुला लिया है चल करके। अब उसको हमको जेल भेजना है। जब तक जेल से इसका निर्णय नहीं होगा तब तक उसको कोई हम माफ़ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और आपकी बेटी आ गई है क्या आपके घर? न वो है हरियाणा में, वैसा आवेगा समस्या तो उसको भी बुला लेंगे हम। उसको बाद जब तक कोर्ट द्वारा कागज नहीं बन जाता है इस सब विवाद का, तब तक उसको कोई हम कल्याण नहीं देंगे। जेल में सड़ जाए या जो हो। तो आप केस कर दिया ना? अभी नहीं केस किया है। हाँ, और बेटी आपकी ससुराल आ गई? नहीं, वो ससुराल में नहीं है, वो हरियाणा में है। ओह! इसीलिए आपकी बेटी आपके साथ रहती थी। हाँ, बच्चा है क्या उसका? 2 बच्चे हैं। और बच्चे कहाँ रहते हैं? अब इस दोनों को हमने रख रखे हैं। उसको नानी सब सेवा करता है। आया है तो इसको बच्चे रहता है, आ कहीं कामे धंधा पर निकल गया, जब घर जाने लगता है तो उसके लिए कुछ ले जाता है। तो आप हरियाणा जाएँगे, मतलब बेसिकली पैसा कमाएँगे और फिर उस पे पुलिस केस करेंगे, यही कहना है ना? नहीं, पहले इसको यहाँ केस करेंगे। हुँ। समस्तीपुर केस करेंगे तो ये फायदा होगा कि उसको जिस डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में पड़ता है। अच्छा। हरियाणा हम जाने इसलिए चाह रहे थे कि उसको से डांट फटकार कर अपना बच्ची को खर्चा दिलवाएंगे। तो ये भी हम करेंगे जब तक जिंदा है तब तक। हुँ। मर जाने के बाद किसका कौन होता है? मरने के बाद किसका कौन होता है? ओके, बताइए। मतलब यही बात है ना कि गांव हो या शहर हो, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, औरत को पीटना एक काम हो गया है ना? महामूर्ख है ना, एक अच्छा से उसको भेंटे नहीं। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि पिटाई, बाप रे बाप, उसको तो आप जेल भेजिए। ना कि अरे तू मेरा बेटी को मार देगा, हम तुमको माफ़ करते जाएंगे। ये होता है बाप, हम तुमको माफ़ करते जाएंगे। ये होता है बाप। आपकी तरह बाप बनने की ज़रूरत है सबको। हाँ। वरना बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं कि छीछा छी की वजह से उसको लाते नहीं है बेटियों को। वाह, फक्र होता है आप पे। सीखना चाहिए हिंदुस्तान को, आपके जैसा बाप बने। तो आप अपनी बेटी को ला लिए ना, जब जब से उस पर हिंसा हो रहा था। बहुत दिन तक हम रखे हैं। लेकिन ये भी आपको तो समाज वाला भी बहुत ताना मारा होगा ताना मारबे करता है, सब बर्दाश्त करके है। कि बेटी को ले आए, ससुराल से मायके में रख रहे हैं। सारा कहानी कहने का बाद भी वो लोग नहीं समझता है। अब सब समाज नहीं वैसे करता है, करने वाला ही वैसे ताना मारता है। लेकिन ये अच्छा किया कि आप उसको ले आए।
वाह। पिछले बार जब हम आपसे पूछे थे तो आप ये सब बातें नहीं बताए थे। वाह, हमको नहीं पता था आपके घर में इतना कुछ दिक्कत चल रहा है। इंडिया को ऐसे बापों की ज़रूरत है, इनकी तरह ऐसे पिता। पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पा रहे। आजकल जो केसेस आपने देखे हैं उसमें घर वाले अपनी बेटी को नहीं लाए, और यहाँ इतने गरीब होके भी इतना सब कुछ झेलने के बाद और फिर अभी हरियाणा इसीलिए जा रहे हैं कि पैसा कमाएं और अपनी बेटी के लिए उसको दे, समृद्ध बनाए और अपने इस दामाद पे केस कर सके। ये होती है बात। सीखने की बात है। मतलब एजुकेटेड लोगों में उतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम पढ़ा लिखा इंसान बस जो एक है ना बेटी का प्रेम, उसके लिए कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे तो लगा था मैं आपसे बस आपका हाल समाचार पूछूं, बिहार कैसा चल रहा है। आपका तो इतना बड़ा एक केस मुझे पता चला भाई, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। बच्चे को और तो बच्चे हैं, मेरा बेटा को शादी होगा, जब बहू आएगी तो वो क्या करेगी, उसको कैसा लगेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितना गट्स एक इंसान दिखा रहा है जिसमें जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, इतनी पढ़ाई भी नहीं की है हार्डली, पता नहीं, पढ़ने का शौक़ बहुत था लेकिन पढ़ाई छूट गई बिकॉज ऑफ गरीबी, और वो इतना जिगरा रखता है कि अपनी बेटी को अपने दानव दामाद के पास नहीं ले जा रहा है। लेकिन आजकल जो केसेस हम सुन रहे हैं उस केसेस में एजुकेटेड वाले बड़े सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में, इसके बारे में, बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैंने वीडियो भी बहुत सारी बनाई इस बात पे, लेकिन ये एक ऐसा पेरेंट है जो कि एक्चुअली पेरेंट होना डिज़र्व करता है, क्योंकि इसको बस अपनी बेटी की पड़ी है। एंड इनके पास कितने पैसे होंगे, अपनी बेटी को भी पाल रहे हैं, अपने उनके बच्चे भी, उसके 2 बेटी के मतलब अपने 2 नाती को भी पाल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हरियाणा में हालत ख़राब थी और अभी बिहार आए, विच इज़ वेरी गुड, सल्यूट। बाय अंकल। चलते हैं। हाँ, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।